अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इनसाइड बुक एक्सरसाइज क्वेश्चन से. ओके, सो डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्सेप्ट्स विच वी हैव लर्न सो फार, हमारे पास एक क्वेश्चन है यहाँ पे जो कहता है दैट स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर, कि इलेक्ट्रिक जनरेटर का प्रिंसिपल बेसिकली क्या है. सो लेट्स आंसर दिस क्वेश्चन. द इलेक्ट्रिक जनरेटर is based upon the principle of electromagnetic induction. बेसिकली हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है हमारा इलेक्ट्रिक जनरेटर. सो ये जो प्रिंसिपल है ये बेसिकली ये बताता है दैट व्हेन अ रेक्टेंगुलर coil rotates in the magnetic field, then an EMF force, an EMF voltage is induced between the ends of that coil. So इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जनरेटर बेस्ड होता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के इलेक्ट्रिक जनरेटर. ओके, एंड जो ये प्रिंसिपल हमें बेसिकली बताता है वो ये बताता है कि जब भी हमारी एक रेक्टेंगुलर कॉइल मींस लाइक दिस, वी हैव अ कॉइल, अगर ये एक रोटेट करती है कभी भी मैग्नेटिक फील्ड में, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, तो हमेशा एक वोल्टेज उसमें इंड्यूस्ड होती है between both the ends of the coil. These are the two ends of the coil. So this is the principle of working of electric generator. Okay, so this is the answer for this question. अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, दैट इसमें हमसे कह रहा है नेम सम सोर्सेस ऑफ डायरेक्ट करंट. ये हमसे बोल रहा है कि कुछ सोर्सेस ऑफ डायरेक्ट करंट हमें बताने हैं. सो इट इज वेरी इजी वन. सो यू कैन से sum of the sources of direct current are क्या क्या हो सकते हैं? Any idea? First one is very common, which is battery. Your dry cell, one and the same thing. And आप बोल सकते हो your generator, DC generator. DC का फुल फॉर्म ही होता है डायरेक्ट करंट. So the generator that gives a direct current is a DC generator. So these are some of the common you can say sources of direct current. So this is the answer for this one. So हमारे पास यहाँ पे एक और सिमिलर क्वेश्चन है, दैट इज दिस वन इज ऑल्सो वेरी इजी. सो ये पूछ रहा है विच सोर्सेस प्रोड्यूस ऑल्टरनेटिंग करंट.
अभी हमने डायरेक्ट करंट के कुछ सोर्सेज बताए थे, अब हमें कुछ ऐसे सोर्सेज बताने हैं जो ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करते हो। सो ऑल्टरनेटिंग करंट बेसिकली वो ही सोर्सेज हमें प्रोवाइड करेंगे जो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हो, ऐसे ही सोर्स हमें ऑल्टरनेटिंग करंट देते हैं। सो लेट्स नेम सम ऑफ देम। सोर्सेज दैट प्रोड्यूस alternating current AC or एक तो वेरी सिंपल है, यू कैन से योर AC जनरेटर, दैट इज अ वेरी कॉमन एंड पॉपुलर सोर्स ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। दूसरा हो गए आपके इन्वर्टर्स। सो आपके घरों में, हमारे घरों में बेसिकली इन्वर्टर्स लगे होते हैं। सो हमारे घरों में बेसिकली इन्वर्टर्स फिट होते हैं। जब हमारे सडनली एसी सप्लाई का जब एसी सप्लाई सडनली स्टॉप हो जाती है फ्रॉम द इलेक्ट्रिसिटी कंपनी ड्यू टू सम यू कैन से अपडेशन और ड्यू टू सम यू कैन से प्रिपरेशन और सम यू कैन से अपडेशन, वापस करेंगे यार, आर योर एसी जनरेटर जो कि बहुत कॉमन है और बहुत पॉपुलर है, दैट्स अ फेमस सोर्स ऑफ एसी सप्लाई विच इज एसी जनरेटर, ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। अनदर वन है, दूसरा है इन्वेटर्स। इन्वेटर्स सो कभी कभार हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद हो जाती है, देन वी विल यूज इन्वेटर्स। So inverter is a backup source of providing alternating current. Okay, so these are the two most popular sources of alternating currents. Okay, so this is the answer for this question. So we have another question over here जो कहता है that choose the correct option. हमको एक correct option choose करना है. That what this question is saying over here. कंडीशन दी हुई है, अ रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ कॉपर वायर इज रोटेटेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। एक रेक्टेंगुलर कॉइल है हमारे पास कॉपर वायर की, लाइक दिस, जो कि रोटेट हो रही है मैग्नेटिक फील्ड में, लाइक दिस। दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट चेंजेस इन ईच, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट चेंज होगा उसमें इन ईच 2 रेवोल्यूशन, इन 1 रेवोल्यूशन, हाफ रेवोल्यूशन, ये डी ऑप्शन है, 1/4 रेवोल्यूशन। अब हमें इसमें बताना है कि जो इंड्यूस करंट है वो कब चेंज होगा, 2 रेवोल्यूशन में चेंज होगा, 1 में होगा, हाफ में होगा या 1/4 में होगा। सो अगर आप लोगों को याद हो, जब हमने इंड्यूस करंट का कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक जनरेटर में, तो हमने देखा था दैट ऑल्टरनेटिंग करंट इज चेंजेस ट्वाइस इन 1 साइकिल। हमारा जो ऑल्टरनेटिंग करंट था वो एक साइकिल में 2 बार चेंज हो रहा था। सो ये क्वेश्चन पूछा था डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट चेंजेस 1 इन ईच। सो एक साइकिल में वो 2 बार चेंज हो रहा था, इसका मतलब है कि वो एक बार हाफ साइकिल में चेंज होगा। सो बाय दैट ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इन अ हाफ रेवोल्यूशन। कि रेक्टेंगुलर कॉइल जब हमारा एक मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करेगा लाइक दिस, देन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट विल बी चेंजेस इन ईच हाफ रेवोल्यूशन। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन C is the answer. Okay, this is the answer for this question. So हमारे पास यहां पर एक और क्वेश्चन है जो कहता है नेम 2 सेफ्टी मेजर्स commonly used
इन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड अप्लायंसेस। हमको बेसिकली दो सेफ्टी मेजर्स बताने हैं जो हम इलेक्ट्रिक सर्किट या इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में यूज करते हो। ओके, सो लेट्स आंसर दिस क्वेश्चन। द टू सेफ्टी मेजर्स are as follows, पहला सेफ्टी मेजर जो हम जनरली देखते हैं दैट ऑलवेज यूज अर्थ वायर with proper earthing। पहला है कि अर्थ वायर को यूज करो विथ प्रॉपर अर्थिंग, दैट्स अ फर्स्ट सेफ्टी मेजर। ओके, और दूसरा जो वेरी इंपॉर्टेंट सेफ्टी मेजर है दैट ऑलवेज यूज a fuse of good quality। हमें अच्छी क्वालिटी का ही फ्यूज हमेशा यूज करना चाहिए। So these are the two safety measures that we have to follow in order to avoid any sudden damage to our appliance or circuitry। Okay, so these are the two safety measures over here। अब हमारे पास यहाँ पे एक इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। ओके, सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि एन इलेक्ट्रिक ओवन ऑफ 2 किलोवाट पावर रेटिंग इज ऑपरेटेड इन अ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। यहाँ पे हमें वोल्टेज दी हुई है जिसकी वोल्टेज है 220 वोल्ट, दैट हैज अ करंट रेटिंग ऑफ 5 एम्पियर। व्हाट रिजल्ट डू यू एक्सपेक्ट? यहाँ पे हमें थोड़ा सा कंक्लूड करना है गिवन थिंग्स को यूज करके कि बेसिकली क्या होगा इस केस में। हमें बोला गया है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक ओवन है जिसकी पावर जो कंज्यूम करता है 2 किलोवाट पावर। सो पहले लिख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। ओके, वी हैव अ इलेक्ट्रिक ओवन जो कि ड्रॉ करता है पावर 2 किलोवाट। अगर मैं स्टैंडर्ड यूनिट देखूं पावर की ऐसा यूनिट तो वो होती है वॉट। तो 2 किलोवाट को मैं वॉट में लिखूंगा 2000 वॉट। ठीक है, रेटिंग इज ऑपरेटेड इन अ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, कि हमने उसको अपने घर में चलाया, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किटरी में रन किया। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किटरी की वोल्टेज भी हमें गिवन है 220 वोल्ट। और क्या गिवन है हमें? दैट हैज अ करंट रेटिंग ऑफ 5 एम्पियर, कि मतलब हमारा जो माइक्रोवेव ये ओवन है, इलेक्ट्रिक ओवन, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, वो सिर्फ 5 एम्पियर का करंट लेगा इन ऑर्डर टू वर्क प्रॉपरली। ओके, सो अब हमको यहीं पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि हमको ये चीज क्यों दी होगी, क्योंकि हमको पावर दी हुई है, हमको वोल्टेज दी हुई है, उससे हम कुछ कंक्लूड नहीं कर सकते। पर मेन चीज जो हमको यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है, इसी को लेके हमें कुछ कंक्लूड करना है, और वो है कि उसकी करंट रेटिंग है 5 एम्पियर की। ठीक है, ये भी लिख लेते हैं हम कि मतलब उसको 5 एम्पियर का करंट चाहिए होगा इन ऑर्डर टू वर्क प्रॉपरली। सो हमको जो चीजें गिवन है उससे हम ये निकाल लेते हैं कि उसको करंट एक्चुअली मिल कितना रहा है। अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में ध्यान हो तो जब हमने पावर का कंसेप्ट वहां पे डिस्कस किया था तो हमने पावर का फॉर्मूला लिया था P = VI। अब हम यहाँ पे करंट की बात कर रहे हैं कि उसकी करंट रेटिंग है 5 एम्पियर की। तो अभी पावर और वोल्टेज की वैल्यू से हम ये निकाल लेते हैं कि अभी उसको कितना पावर सप्लाई से कितना करंट मिल रहा है। तो उसके लिए करंट का फॉर्मूला हो जाएगा I = P/V। पावर हमारी आया है 2000 वॉट,
इधर हमने पुट कर दिया और हमारा V है 220 वोल्ट। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इट विल कम्स आउट टू बी योर 9 एम्पियर। 9 एम्पियर आ रहा है हमारा करंट, बट उसकी करंट रेटिंग है 5 एम्पियर की, मतलब उसे सिर्फ सही से वर्क करने के लिए 5 एम्पियर का करंट चाहिए, बट हम कितना दे रहे हैं 9 एम्पियर का करंट दे रहे हैं। इसका मतलब जितना रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा दे रहे हैं। सो अगर किसी चीज को जितना उसे रिक्वायर्ड है उससे हम ज्यादा अमाउंट में देते हैं तो वो चीज खराब हो जाती है। सो इससे हमने ये कॉन्क्लूड किया एज द ओवन हैज द करंट रेटिंग of 5 ampere and we are supplying how much, हम कितना दे रहे हैं 9 एम्पियर। सो the oven will get डैमेज। वो डैमेज हो जाएगा ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू ओवरहीटिंग और यू कैन से ओवरलोडिंग। ओके, सो दिस विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन कि हमने ये कॉन्क्लूड किया कि उसे 5 एम्पियर का करंट रेटिंग थी उसके हमारे ओवन की, हमने दिया 9 एम्पियर का करंट जिसकी वजह से उसे ओवरलोडिंग हो गई या ओवरहीटिंग हो गई जिसकी वजह से हमारा ओवन डैमेज हो गया। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो हमारे पास यहाँ पे एक और क्वेश्चन है जो कि कहता है दैट व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन टू अवॉइड ओवरलोडिंग, टू डू व्हाट, टू अवॉइड ओवरलोडिंग इन अ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। हमें ऐसी कौन सी चीजें या प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना चाहिए ताकि हम ओवरलोडिंग से बच सकें। ओके, सो लेट्स आंसर दिस क्वेश्चन। You can say in order to avoid overloading following things needs to be taken care of। वो चीजें क्या क्या हैं? पहली, avoid connecting many appliances to single socket। एक और पॉइंट है दैट अवॉइड यूसेज ऑफ faulty appliances। faulty appliances in the circuit। और तीसरा और एक और अच्छा पॉइंट है दैट ऑलवेज यूज द फ्यूज ऑफ गुड क्वालिटी।
So these are the 3 important points to avoid overloading. Okay. So पहला पॉइंट है कि हमें अवॉइड करना चाहिए of connecting so many appliances to single socket. Okay. Second point बोलता है कि ओवरलोडिंग से बचने के लिए वी हैव टू अवॉइड द यूसेज ऑफ फॉल्टी अप्लायंसेस. खराब अप्लायंसेस को सर्किट में कनेक्ट नहीं करना चाहिए. और तीसरा पॉइंट है दैट ऑलवेज यूज अ फ्यूज ऑफ गुड क्वालिटी. जो इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है हमारे हाउस होल्ड मीटर के साथ जो कनेक्टेड होता है डायरेक्टली, उधर हमें एक अच्छी क्वालिटी का फ्यूज यूज करना चाहिए ताकि जब भी ओवर हीटिंग या ओवरलोडिंग हो तो वो वहाँ से ट्रिप कर जाए और पावर सप्लाई ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाए. So these are the points for the same. So this is the answer for this question.